हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है ये 9th के सिलेबस में भी है और मैंने कई बार देखा है कि ये क्वेश्चन 10th में भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 cubes each of side 5 cm have been joined end to end। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग शेप। तो सबसे पहले तो आप ये देखो क्या दिया हुआ है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर ईच, ऑल साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ऐसे 3 क्यूब्स साइड बाय साइड हमने ज्वाइन किए हैं, तो जो रिजल्टिंग शेप बनेगी, रिजल्टिंग सॉलिड जो बनेगा, पहले तो हम वो देख लें कि वो किस शेप में बनेगा। राइट, देखो रिजल्टिंग फिगर जो है वो इस तरह से बनेगी। ये 3 क्यूब्स हो गए, इनको हमने साइड बाय साइड ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। तो अब पहले हम इसके डायमेंशंस चेक करते हैं। तो ये जो रिजल्टिंग फिगर है ये क्यूबॉइड है, राइट। इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो ये क्यूब की लेंथ थी 5, 5 एंड 5। तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसकी लेंथ हो जाएगी टोटल 15 सेंटीमीटर्स। और विड्थ देखो, विड्थ अभी भी 5 ही है, ठीक है ना। ये इस तरह की फिगर बन रही है तो इसकी लेंथ 15 बन रही है, विड्थ अभी भी 5 है एंड हाइट इज ऑल्सो 5, h इज 5। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या निकालना है हमें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग शेप। क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। आपको सारी वैल्यूज़ पता है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, राइट। 2L इंटू B इज़ 15 टाइम्स 5 प्लस B इंटू H 5 टाइम्स 5 प्लस L इंटू H इज़ 15 टाइम्स 5। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 75 प्लस 25 प्लस 75 which is equal to 175, 2 times 175 which is equal to 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्यूब्स है, इनको साइड बाय साइड रखेंगे तो क्यूबॉइड बनेगा और रिजल्टिंग फिगर की लेंथ, विड्थ एंड हाइट हमने यहाँ से फिगर से आपको क्लियर होगी। हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया और आंसर आपका 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ सम ऑफ 3 क्यूब्स। तो बेसिकली जो न्यू क्यूबॉइड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया तो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, इट इज़ 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ 3 क्यूब्स, इनका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 6 टाइम्स साइड स्क्वायर, राइट। साइड हमें दी हुई है 5, तो इट इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स 25 विच इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, हमें यहाँ सम ऑफ 3 क्यूब्स निकालना है। तो 3 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स दिस एरिया विच इज़ इक्वल टू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, टोटल रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, ठीक है ना। न्यूमरेटर में आ जाएगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और डिनोमिनेटर में तीनों क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया विच इज़ 450। तो दिस इज़ इक्वल टू 7/n। रेशियो पूछा है तो रेशियो विल बी 7:9। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में भी हमें रेशियो ही निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टू दैट ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लें। क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, L इंटू B इंटू H। तीनों वैल्यूज़ हमें पता है, L इज़ 15, विड्थ इज़ 5 एंड हाइट इज़ ऑल्सो 5। तो दिस इज़ 15 टाइम्स 25 विच इज़ इक्वल टू 375 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, राइट। तो विच इज़ इक्वल टू 5 क्यूब, 125 आ गया। लेकिन हमें 3 क्यूब्स का पूछा है तो 3 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 125 विच इज़ इक्वल टू 375। तो आप देख रहे हो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम सेम आ रहा है। इन्होंने रेशियो पूछा है तो वॉल्यूम 1 इज़ टू वॉल्यूम 2 विच इज़ 375। क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो रेशियो ये फिर 1:1 का आ जाएगा।
क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं, अगर केस स्टडी बेस नहीं आता तो नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर 9th एज वेल एज 10th स्टूडेंट्स। इसे आप अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.